जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जिनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। और ये आपके वही सवाल है जो कि मेरी फॉर्म फिलअप की वीडियो और जो मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो बनाई थी उसके ऊपर आई है। और ये सभी ऐसे कमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी सवालों को लेकर के एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि जिन कैंडिडेट के मन में भी ये सभी सवाल है उनको उनका आंसर मिल जाए। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो आपको मालूम हो गया होगा कि किन क्वेश्चन के आंसर मेनली इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। तो इसमें से सबसे पहला जो आपका सवाल है वो ये निकल के आता है कि क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो कि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट निकाली है ग्रुप सी के अंतर्गत, और इन सभी पर अप्लाई करने के लिए आपसे मेनली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, कुछ पर आपसे 12वीं की और कुछ पर आपसे ग्रेजुएट की भी मांगी है। तो कुछ कैंडिडेट के सवाल ये थे कि जिन पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो ऐसे में आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और ये जानकारी मैं इसलिए आपको कंफर्मली बता रहा हूं क्योंकि जो इन सभी पोस्ट का एग्जाम है वो आपका एक ही डेट में होगा। तो अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करते भी हो तो तब भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक ही एग्जाम को अटेंड कर पाएंगे। और ये जानकारी मैं इस बिहाफ पे बोल रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आई थी इसी प्रकार से एयरफोर्स की। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनडी एयरफोर्स XY नेवी की, तो आपके लिए अनअकैडमी परफेक्ट स्टडी पार्टनर है, जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों कम्पीट विद थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, यानी कि काफी लोगों से कम्पीट करके यहां पर आपको चमकने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर आपको यहां पर दिए गए हैं, प्रत्येक फील्ड में प्रत्येक कैटेगरी में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स यहां पर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहां पर दोस्तों योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडी एयरफोर्स XY नेवी, यानी कि इसमें यहां पर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये सभी फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस डेली, SSB प्रिपरेशन, और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। ये जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी ये आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी, जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हो। तो दोस्तों यहां पर देर किस बात की है, जल्दी से आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपकी बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहां पर आपको इसमें एनडी एयरफोर्स कैटेगरी चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही अगर आप कोई भी प्लान परचेज करोगे उसमें आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको साफ साफ बोला गया था कि कैंडिडेट एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको ये चूज करना होगा कि हाँ मुझे इस पोस्ट पर अप्लाई करना है और आपको उसी एक पर अप्लाई करना है। उन सभी जानकारी के साथ में जो कि मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो में बताई है, यानी कि कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहले आपके फॉर्म वहां पर चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सही से इस फॉर्म को भरना होगा। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है आपका फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि यहाँ पर कोई इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर डेट एग्जैक्टली मेंशन करके नहीं रखी है, बट मैंने आपको जो फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है इसके अंदर भी बताया था कि इसमें जो आपके फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे। बट आप वीडियो सही से पूरी नहीं देखते हैं, पहले ही कमेंट करने लग जाते हो, जिससे आपको जानकारी सही से नहीं समझ आती है। इसलिए मैं यहाँ पर फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको बोला है कि लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज हर वीक आता है जो उसके अंदर आने के इसके 30 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो जो आपका एक एडिशन था वो आपका आ चुका है। अभी जो आपका नेक्स्ट एडिशन आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज का, वो आपका 13 फरवरी को जारी होगा। तो 13 फरवरी से आप नेक्स्ट 30 डेज काउंट कर लीजिए, उन 30 डेज बाद तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी कि आप लोग 13 फरवरी 2021 से लेकर के
14 मार्च 2021 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है बहुत ही अच्छे से, आप इसको वॉच कीजिए। कोई भी जानकारी जो मैंने इसमें बोली है वो मिस मत कीजिए। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे कि आप सब जानते हो कि 13 फरवरी नहीं आई है, तो अभी आप फॉर्म को फिल करके रख लीजिए, बट आपको सेंड इसको 13 फरवरी के बाद ही करना है और उसके ऊपर जो डेट डालनी है वो भी 13 फरवरी के बाद की ही होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आई होप आपको जो डेट के बारे में कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि क्या सिर्फ 10वीं से भर सकेंगे, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें सवाल ये कर रहे हैं कि क्या हम सिर्फ 10वीं पास या फिर सिर्फ 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो जो जिन पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है और उन पर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो डिजायरेबल रूप में मांगा है। डिजायरेबल से मतलब ये होता है कि चाहिए का मतलब ये नहीं है कि ये कंपलसरी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जिन कैंडिडेट के पास 10वीं तो होगी ही, साथ में जो ये एक्सपीरियंस आपसे मांगा है ये भी होगा, तो उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास से अप्लाई किया है। अब ये लाइन मैंने इसलिए बोली कि उन कैंडिडेट के मुकाबले जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास से अप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे कंपलसरी रूप में एक्सपीरियंस मांगा जाता तो यहाँ पर डिजायरेबल ना होकर के .2 डाल करके आपको बोला जाता कि हाँ आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपसे जरूरी रूप से एक्सपीरियंस मांगा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना एक्सपीरियंस के भी जिस पोस्ट पर 10वीं या फिर डिजायरेबल रूप में एक्सपीरियंस मांगा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। इनमें से किसी भी पोस्ट पर जरूरी रूप से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इसलिए आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर बात करें आपकी एक पोस्ट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड CMTD-OG, इस पोस्ट पर आपसे मांगा है कंपलसरी रूप में एक्सपीरियंस। अगर आपका उन पोस्ट पर जिन पर डिजायरेबल दिया है इन पर जरूरी रूप से एक्सपीरियंस मांगा होता तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से जैसे कि बोला है मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, यानी कि डिजायरेबल ना होकर के एक पॉइंट के साथ में आपको बोला जाता कि हाँ आपसे इतना एक्सपीरियंस मांगा है जो कि कंपलसरी है। इसलिए आप उसको कंपलसरी रूप में ऐड मत कीजिए। आपसे कोई भी एक्सपीरियंस इन पोस्ट पर जरूरी रूप से नहीं मांगा। इस पोस्ट को छोड़ करके या फिर नीचे जो आपकी एक और पोस्ट है कुक की, इसमें भी आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है जो कि कंपलसरी है, यानी कि यहाँ पर आपको डिजायरेबल नहीं बोला है। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों एक सवाल और था कि क्या इसमें फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है कि हाँ ये मेल के लिए रिजर्व्ड है या फिर फीमेल के लिए ही रिजर्व्ड है। तो आप इसमें मेल फीमेल चाहे कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी डाउट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके साथ जो कुछ कैंडिडेट थे वीडियो उन्होंने चेक भी नहीं की, फिर पूछ रहे थे कि सैलरी कितनी है, तो आप यहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। आपको पोस्ट वाइज बताया है कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या सैलरी चाहिए, जो कि यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल इन पोस्ट पर 18,000 रुपये आपको बताया कि 18,000 रुपये दी जाएगी। कुछ पोस्ट पर जैसे कि यहाँ पर जो स्टोर कीपर की पोस्ट है इस पर आपको 19,900 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य पोस्ट है उन पर आपको जैसे कि स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट है इस पर आपको 25,500 रुपये दी जाएगी। तो ये आपकी मिनिमम 18,000 सैलरी तो प्रत्येक पोस्ट पर आपको दी ही जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ जरूरी सवालों के जवाब। इसके अलावा अगर आपके कुछ और यूनिक सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप अब आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए। और इसके अलावा आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।